गुलाब सिंह चौक स्थित श्री राधे कृष्णा बड़ा मंदिर के 482वें प्रकाट्य फागुन महोत्सव में 30 क्विंटल फूलों की सज्जा, 56 भोग व मां अन्नपूर्णा की रसोई का भंडारा विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए श्री बांके बिहारी बड़ा मंदिर के महंत राहुल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी विशेष मुहूर्त निकलवाकर श्री ठाकुर जी के आदेश से 1 मार्च को श्री राधा कृष्णा बड़ा मंदिर श्री वृंदावन धाम हिसार में फागुन महोत्सव का दिन निर्धारित किया गया है, जो 4 दिन तक चलेगा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महंत राहुल शर्मा ने बताया कि फागुन महोत्सव की हिसार वासी और देश विदेश में रहने वाले श्री ठाकुर जी के भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। इंतजार करें भी क्यों नहीं, मान्यता के अनुसार फागुन महोत्सव में श्री ठाकुर और किशोरी स्वयं इस महोत्सव में भक्तों के संग रास, धमाल, डांडिया और इत्र और रंगों की बौछार का आनंद लेते हैं। इस बार का आयोजन भी खास रहने वाला है। इस कार्यक्रम में मुंबई, वृंदावन, गुरुग्राम और हिसार के कलाकार अपनी सत्संग व भजनों की छटा बिखेरेंगे। आज जो हमने पत्रकार वार्ता रखी है, इसके अंदर श्री ठाकुर जी का 482वां प्रकाट्य उत्सव मनाया जाएगा। हिसार शहर के बड़े भाग्य हैं कि इसको छोटा वृंदावन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो बांके बिहारी मंदिर है वृंदावन के मंदिर का समकालीन है। 550 वर्ष वृंदावन में हो गए बांके बिहारी जी को, और हिसार में 482 वर्ष हो गए हैं बिहारी जी को उपस्थित हुए। तो इस बार 482वां प्रकाट्य उत्सव रहेगा, जो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। उत्सव की तैयारियां तो बहुत दिनों से ही चलनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जो उत्सव का आनंद है वो इस बार 26 तारीख से शुरू हो रहा है। 26 तारीख को सबसे पहले बिहारी जी की मेहंदी लगेगी। मेहंदी की चुनरी 151 मीटर की बिहारी जी की चुनरी लगती है राधा रानी की, जिसपे सभी अपने हाथों पे मेहंदी लगा के अपने हाथों की छाप लगाते हैं कि बिहारी जी हमारी ये मनोकामना है, आप पूर्ण करो। और जिसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वो धन्यवाद स्वरूप उस मेहंदी की चुन्नी पर अपनी छापें लगाता है, ताकि बिहारी जी को याद रहे। और बिहारी जी खुद प्रकट हो जाते हैं। जब 26 तारीख को ये उत्सव शुरू होएगा, आप देखना रंग बिरंगे वस्त्रों के अंदर महिलाएं पुरुष इतने आनंद के साथ झूमेंगे, रंग गुलाल उड़ेगा, खूब कृपा के साथ बिहारी जी का ये उत्सव शुरू होता है। और ये जो मेहंदी की चुन्नी है 1 महीने तक लगी रहती है, ताकि सभी भक्त इस पर अपने हाथों की छाप और अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु अपनी छापे लगाएं। यह मेहंदी की चुन्नी बाद में वृंदावन जाती है ढोल नगाड़ों के साथ, और कम से कम 2-3 बसों में यहाँ के भक्त जाते हैं। इसके बाद जो 27 तारीख को ठाकुर जी के मंदिर से ठाकुर जी को रथ पे बिठा के रस्सों से खींचते हुए भक्तजन शहर की फेरी लेते हैं, जिसको निशान यात्रा भी कह देते हैं, क्योंकि ध्वजा लेते हैं सब। तो सभी भक्त नाचते गाते, और जो भक्तजन रसिक हैं वो अपने भजनों पे सबको आनंद करवाते हैं, ढोल नगाड़ों से जाते हैं, और खूब अबीर गुलाल उड़ता हुआ बाजार से और शहर की फेरी करते हुए हम वापस मंदिर में आते हैं। रास्ते में विभिन्न छबीलें लगती हैं भक्तों के आनंद के हेतु। उनको कोई पानी पिलाता है, कोई फ्रूट, कोई जूस, खूब कृपा रहती है। और आप देखिए इस 27 तारीख को जो यात्रा निकलेगी, इस यात्रा में भी हम बताते हैं कि सबको शामिल होना चाहिए, क्योंकि जो ध्वजा आप उठाते हो बिहारी जी के आगमन की उठाते हो, और उनके साथ साथ आप रथ के आगे चलते हो और रथ को हाथ लगा के खींचते हो रस्सों से, तो बिहारी जी बड़े प्रसन्न होते हैं और सबके दुख संकट कटते हैं। तो जितनी संख्या में आप ध्वजा लेंगे उतना आनंद है। और अपने राधा कृष्ण बड़ा मंदिर का एक बहुत अच्छा असूल है ठाकुर जी का, जो ध्वजा आप लोगे वो चढ़ाने के बाद आपको ही दी जाती है, ताकि आप अपने घर पे या दुकान पे आप लगाएं और पूरे साल वो कृपा बनी रहे। तो ये हमारा 27 तारीख को रहेगा निशान यात्रा का, ध्वजा यात्रा का, जिसमें आप रथ को अपने हाथों से खींचते हुए ठाकुर जी को नगर भ्रमण करवाओगे। 28 तारीख को मंदिर के अंदर, पूरे बाजार के अंदर विभिन्न कलाकारों द्वारा मंदिर और बाजार सजाया जाता है, जिसके अंदर मंदिर के अंदर जो कलकत्ता से फूल बंगले के कारीगर आएंगे और पूरे मंदिर को फूलों से सजाएंगे। मंदिर के अंदर एक भी आर्टिफिशियल फूल नहीं लगता, सारे फूल बाहर से आते हैं। और जो कलकत्ता के कलाकार हैं, कम से कम 30 क्विंटल से ऊपर फूल लगेगा, और आपको एक दीवार भी नहीं दिखेगी मंदिर। पूरे बाजार के अंदर रंग बिरंगा टेंट लगेगा, स्टेज के ऊपर बांके बिहारी जी खुद विराजमान होंगे, और कलाकार बाहर से आके अपनी प्रस्तुति देंगे। इसी कीर्तन के अंदर यहाँ 56 भोग, सप्त भोग और विशाल भंडारा लगता है, ताकि लोग बिहारी जी के विभिन्न प्रकार के भोग खा सकें। तो भोगों के अंदर भी जो ठाकुर जी की पसंदीदा कढ़ी है, कढ़ी, पकौड़ा, खट्टी मीठी पेठे की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, गर्मा गर्म पूरी, चावल,
और देसी घी का हलवा बनाया जाता है। इसके अलावा 56 भोग का प्रसाद वितरित किया जाता है, फ्रूट का प्रसाद वितरित किया जाता है, सप्त भोग का प्रसाद वितरित किया जाता है और सभी अपनी हाजिरी खूब प्रसन्नता से ठाकुर जी के दरबार में लगाते हैं। आप चमत्कार देखेंगे बिहारी जी का कि जब लोग 5-4 बजे जब ये उत्सव शुरू होता है तब नाचना शुरू करते हैं और रात के 12 बजे तक नाचते रहते हैं। साधारणतः अगर हम देखें तो कोई भी आदमी 1 या 2 मिनट नाच सकता है, लेकिन आप जब वीडियो देखोगे 6-6 घंटे आदमी खड़े होकर नाच रहे हैं। वैसे तो क्या कीर्तनों में आप देखते हो कि लोग बैठते हैं और कलाकार गाते रहते हैं, यहाँ कोई बैठता नहीं है। और पहला कीर्तन है मेरे ख्याल से हिसार या हरियाणा का कि और संकीर्तन में अगर आप गुलाल लगा दो किसी को तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यहाँ 5 क्विंटल गुलाल आता है और फूलों का गुलाल, अगर आपकी आंख में भी गुलाल लग जाए, मुंह में भी लग जाए तो आपको नुकसान नहीं करेगा। अपने बिहारी जी के जो मंदिर का कीर्तन है, जब तक किसी गुलाल ना लग जाए तब तक उसको लगता है कि मैं छूता ही रह गया। तो यहाँ विभिन्न ऐसे आनंद है कि जो आपको पूरा ये लगेगा कि वृंदावन का ही आगमन हो गया है और बिहारी जी बिल्कुल आपके साथ नाचते गाते हैं, आनंद करते हैं। एक और विशेषता रहेगी, वृंदावन के जो मुख्य गोसाई हैं बांके बिहारी मंदिर के, राहुल गोसाई जी, अध्ययन गोसाई जी और उनके रसिक, वो खुद यहाँ पर हिसार आएंगे। आप देखिए 1 तारीख को होली वृंदावन में कितनी पीक पे होती है, तो उसको भी छोड़ के 1 दिन के लिए बिहारी जी के मंदिर हिसार में वो आते हैं, क्योंकि उनको बिहारी जी का आनंद पता है, क्योंकि समकालीन है। जो बिहारी जी के हिसार के जो विग्रह हैं वो भी उसी पाषाण से हैं जो बांके बिहारी वृंदावन के बिहारी जी पाषाण से हैं। वो मंदिर शहर के बीचों बीच है, उसी वास्तु से ही शहर के बीचों बीच मंदिर है। जितनी आस्था लोगों की वहां है और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, उतनी आस्था यहाँ पर है लोगों की, तो बड़ी कृपा है। तो खुद बांके बिहारी मंदिर के मुख्य सेवक राहुल गोसाई जी भी 1 तारीख को हिसार पहुंचेंगे और आप सबको आशीर्वाद देंगे। वो भी कट्टों में गुलाल भर के लाते हैं, विशेष मंदिर की तरफ से तो खूब गुलाल लगता है, वो भी अपने तरफ से खूब गुलाल लाते हैं, आप लोगों के उपहार लाते हैं। तो भी 5 घंटे के लिए वो आएंगे, शाम को 6 बजे पहुंच जाएंगे और रात को 11 बजे तक वो हिसार अपने बांके बिहारी मंदिर प्रांगण में रहेंगे और सबको आपको आशीर्वाद देंगे। तो मेरा पूरे हिसार वासियों से, आसपास के लोगों से और जिनकी मनोकामना पूर्ण हुई है और जिनकी और मनोकामना है ठाकुर जी का आनंद लेना है, सभी इस प्रोग्राम में 26 तारीख को भी, 27 तारीख को भी, 28 को और 1 तारीख को 4 दिन खूब आनंद के साथ पधारें और आनंद लें। ये उत्सव बसंत पंचमी को शुरू हो जाता है और बसंत पंचमी को गुलाल चढ़ते हैं ठाकुर जी को। बसंत पंचमी से लेकर फाग तक 40 दिन होते हैं, तो 40 दिन तक ये रंग उत्सव मंदिर में मनाया जाता है। 1 तारीख के बाद होली और होली के बाद जो फाग रहेगा 4 तारीख का, फाग को भी मंदिर के अंदर कीर्तन रहेगा। ठाकुर जी सबके साथ होली खेलते हैं, फिर भोजन प्रसाद होता है, उसके बाद 40 दिन का ये होली का अपना रंगोत्सव पूरा होता है और फिर सब आनंद के साथ इस उत्सव को अगले साल के इंतजार में विदा करते हैं। तो यह ठाकुर जी का बड़ी कृपा और आनंद का संकीर्तन आप सभी बता रहे हैं इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट।